अब इसके तहत जो विभागीय योजनाएं जो चल रही हैं, उन्हीं के माध्यम से जो शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनके पास कोई काम काज नहीं है और बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। जो प्रवासी आ रहे हैं श्रमिक बाहर से, उनके लिए भी उसमें व्यवस्था की गई। हम लोग संपर्क में उनसे हैं, आ भी रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं कार्यालय से। जो जिस विधा में दक्ष है वो अपने हिसाब से उनको सलाह दिया जा रहा है। और जो विभागीय योजनाएं हमारी चल रही हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और एक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, उसके तहत भी लोगों को, और दोनों योजनाएं हमारी पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके उनको बैंकों को भेजा जाता है। जो इच्छुक लोग हैं, जो अपना रोजगार जिस भी उद्योग में या जिस क्षेत्र में अपने को दक्षता है उनके पास, या प्रशिक्षण कहीं से प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है, वो अपना आवेदन करते हैं, वो बैंकों को भेज दिया जाता है। बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करके उद्योग स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपना तथा और आसपास के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उसमें हम लोग जितना सहयोग होता है पूरा पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है उनके लिए। कितनी फीसदी सर उसमें हेल्प आप लोगों को होती है, महिला या पुरुष या कोई भी कास्ट कैटेगरी क्या आप लोग रखते हैं? कास्ट कैटेगरी जो सरकार की तरफ से निर्धारित है उसी के हिसाब से, उसमें मानक के हिसाब से दिया जाता है। जैसे महिलाओं के लिए 30% का है, अल्पसंख्यक के लिए 20% का है, 21% अनुसूचित जाति के लिए है। इस तरह से जो आरक्षण की व्यवस्था है उस हिसाब से उसमें आवेदन पत्रों का जो प्रेषण किया जाता है। जब आप लोगों के यहाँ से कोई फाइल पास आउट हो जाती है या कोई प्रोजेक्ट लगता है तो आप लोग सर्वे कैसे करते, कैसे देखते हैं इसको कि ये यहाँ पर है ठीक ठाक नहीं? उद्योग स्थापित होने के बाद समय समय पर जो है विभाग द्वारा या क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता है, या उनको अगर कठिनाई कोई आती है तो उसमें उनको सलाह भी दिया जाता है, सुझाव भी दिए जाते हैं। इस तरह से अनवरत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। जिस तरह से हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, आधुनिक युग की तरफ, तो कंप्यूटर को लेकर कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्कीमें हैं जो चलती हैं, जिस पर आप लोगों के यहाँ लोग आवेदन करते हैं, आप लोग फोकस करते हैं? अब आजकल कंप्यूटर के लिए चूँकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री बेस है, प्रोडक्शन पे दिया जाता है सुविधा, ट्रेडिंग पे काम नहीं होता है। तो जो लोग कंप्यूटर की पढ़ाई किए हुए हैं या कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या उसकी असेंबलिंग करना चाहते हैं, मरम्मत करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के तौर पे हम लोग उनको सहायता प्रदान किया जाता है। लोग जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो किन किन चीज़ों को क्या क्या मानक पूरे करने होते हैं? मानक जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया दोनों स्कीमों में अलग अलग है। प्रधानमंत्री में कोई उम्र की बाध्यता नहीं है और मुख्य रूप से इसमें ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, और एक स्कीम में आय की कोई बाध्यता नहीं है। और मुख्यमंत्री योजना जो हमारी है उसमें 50 वर्ष की आयु की सीमा निर्धारित है, उससे अधिक के लोग उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। पेपर फॉर्मेलिटी में क्या क्या सब चीज़ें? पेपर फॉर्मेलिटी में कार्यालय स्तर पे बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल एक निवास प्रमाण पत्र लगता है, जाति प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और आधार कार्ड है बस, और एक शैक्षिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र हो जो भी उनका हाईएस्ट हो। तो ये प्रपत्र यहाँ फॉर्म के साथ वो ऑनलाइन लोड करते हैं, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करके बैंकों को ऑनलाइन प्रेषण हो जाता है।